आप सबसे सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में रखे भी जाते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं जो भी हमारे बाबा साहब हैं, वो सदियों में कभी-कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं और जब पैदा होते हैं, तो एक नई क्रांति होती है, एक बदलाव होती है। बाबा साहब के पैदा होने से लगभग 4000 सालों की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा गया और देश में एक शिक्षा नीति आ गई। हमारा ये मानना है कि भारतवर्ष में अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जन्म ना लिए होते हैं, तो आज भी पूरे देश में भारत एक कलंकित देश के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। अच्छा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। कि शिक्षा जो होती है शेरनी का दूध होता है, उसको आप पिएंगे तो आप दहाड़ेंगे। क्या बात, क्या बात, तो आप ये भी जानते हैं। क्या बात सर जी। हम ये बात ये भी कहते हैं कि जैसे इस विद्यालय के एमडी होने के नाते हम आपको ये जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी ऑफिस में जाइए, आप पढ़े लिखे होंगे तो डीएम साहब बोलेंगे कि आप बैठिए, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो डीएम साहब अपने गेट के बाहर ही खड़ा कर देंगे। क्या बात, क्या बात। शिक्षा का ही असर होता है। डीएम एक नौकर है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपनी नौकरी कर सकता है, आपका रक्षा कर सकता है, लेकिन आपका कार्य शिक्षा होने के बाद वो आपको कुर्सी स्वयं देगा। जो कि बसखारी में पढ़ता है साथियों, और हमारे बीच में इस विद्यालय के जो है एमडी मैनेजर जिनको कहते हैं, मैनेजर साहब मौजूद हैं, जिनका नाम साथियों बता दें कुमार शैलेंद्र जी है। कुमार शैलेंद्र जी मौजूद है और जय भीम चेतना समिति ट्रस्ट के तहत तमाम बच्चे जो है यहाँ पर पेपर दिए हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपका हमारे चैनल पर पहली बात तो साधुवाद है, आपका दिल की गहराइयों साधुवाद है। हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि आप एक तो नवयुवक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कुमार शैलेंद्र जी, आप नवयुवक हैं और मैनेजर हैं इस विद्यालय के। आपके अंदर कैसे आया शिक्षा के प्रति, हम जो है मैं शिक्षा के स्तर पर ही जाएं? जी, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे जो नव भीम चेतना समिति हैं उनके अध्यक्ष जी और तमाम उसके साथियों का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने शिक्षा के प्रति एक नया कदम बढ़ाया है। जो बच्चों को, जैसे कभी लोग कहते हैं कि समाज हमको कुछ नहीं देता है, तो समाज ये, अगर आप समाज के लिए खड़े तो समाज आपको बहुत कुछ देता है। जैसे जो आपने एग्जाम कराया है ये बिल्कुल निःशुल्क कराया है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य हो जाता है। इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और कामता प्रसाद जनता इंटर कॉलेज के कैंपस में जो परीक्षा आयोजित की गई है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लगभग हम 134वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कराया गया है। तो हम कहते हैं, जैसे हम एक युवा होने के नाते हम ये जानते हैं कि बसखारी क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। बसखारी क्षेत्र में विद्यालय की, कॉलेजेस की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम रामनगर क्षेत्र से या फिर अकबरपुर क्षेत्र से या टांडा क्षेत्र से तुलना करें तो बसखारी क्षेत्र में शिक्षा की कमी जरूर है। ये बात सभी अनुभव कर रहे हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी छात्र हमारे, जितने भी छात्राएं हैं, वो इस बात को महसूस कर पाते हैं कि बसखारी में कॉलेजेस बहुत हैं, विद्यालय बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की कमी है। कामता प्रसाद जनता इंटर कॉलेज एक ऐसा विद्यालय है जो बसखारी क्षेत्र का ही नहीं, पूरे टांडा विधानसभा यानी कि अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो सबसे पुराना विद्यालय है और 1942 का इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। विद्यालय लगभग एक बहुत लंबा सफर तय कर चुका है, 42 सालों का तय कर चुका है। इस विद्यालय में हम 2022 में टीचिंग कार्य भी किए हैं। मौजूदा हालत में हम यहाँ के एमडी है। हमारा ये मानना है कि बच्चों को शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपने बुद्धि का उच्चतम सीमा तक विकास करना। पहला उद्देश्य तो हमारा यही होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि आज के समय में हमको भौतिक चीजों से हम जुड़े हुए हैं, भौतिकवाद से जुड़े हुए हैं, तो भौतिकवाद या भौतिक विज्ञान को पढ़ते हुए भी हम कम से कम अपने आने वाले समय में अपने करियर को भी संवार सके। इस वजह से हमने ये सोचा कि कामता प्रसाद जनता इंटर कॉलेज एक पुराना विद्यालय है, यहाँ पे बच्चों को रहकर एक ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि बसखारी क्षेत्र भी अपने अम्बेडकर नगर में एक अच्छा खासा स्थान रख सके। बिल्कुल सर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपका विद्यालय है और आपकी सोच है और आप नवयुवक जो है मैनेजर इस विद्यालय के, वाकई में आपकी सोच सुनकर, आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे और पूरे बहुजन समाज के लोग जानना चाहेंगे कि जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी जिन्होंने वास्तव में ये काम किया, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख जी इन्होंने काम किया महिलाओं के लिए, जैसा कि अभी भी जावेद अन्ना जी ने इस बात को कहा, पत्रकार जी ने। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पूरा विश्व जो है उनको विद्वान मानता है शिक्षा का। बिल्कुल। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को विश्व का विद्वान मानता है और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी को, जो आप जान रहे हैं कि उनका मिसाल नहीं है पूरे विश्व में, परमाणु बम का आविष्कार, जैसा कि हम लोगों के बीच में ये दोनों महापुरुष नहीं हैं। आप बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, उनके बारे में बस इतना कहना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग सदियों में किसी भी विश्व के भूभाग में कभी कभी पैदा होते हैं, और ऐसे लोग हजारों करोड़ों बाद पैदा होते हैं, और जब ऐसे लोग आते हैं तो एक बदलाव आती है, क्रांति आती है। बाबा साहब जिस दौर से गुजरे हैं, अगर शायद कोई ऐसा व्यक्ति उस समय
उस दौर से गुजरे तो अपनी आत्महत्या कर लें। आज बिल्कुल, हमारे छात्र बिल्कुल। जब पढ़ने जाते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप इस वर्ग से आते हैं, आप इस धर्म से आते हैं, आप इस जाति से आते हैं, आप श्रवण हैं, आप दलित हैं, तो बच्चों के बीच एक क्रोधता है कि बिल्कुल। हमको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं, फिर माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे ये सवाल क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए कि ये चीज़ सही है कि गलत है। तो माँ बाप हमारे जो जवाब सही नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे के मन में छोटे से लेकर बड़े तक की भावना रहती है कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं। हमारा ये मानना है कि बच्चा इस दुनिया में अगर आप इंसान के रूप में जन्म ले लिए हैं, तो इंसान के रूप में जन्म ले, आपकी भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सभी जीवों से अलग रखती है। तो इस बिल्कुल। वजह से कहीं न कहीं जो है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। आज भी देखा जाए, एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे आपसे कि जैसे अगर किसी के घर में एक बेटा है और 2 बेटियाँ हैं, तो वो किसी भी समाज से आता हो, चाहे संवर समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, उनके माँ-बाप पहले अपने बच्चों की ही प्राथमिकता देंगे, लड़कियों को नहीं देंगे। जैसे अगर किसी घर में 3 बच्चे हैं, तो लड़कियों को बोल देंगे कि आप प्राइमरी जूनियर में पढ़ लो, आपको हम कॉन्वेंट में लिखवा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी देखी जा रही ऐसी है, मानसिकताएं ऐसी होती हैं। मानसिकताएँ हैं, बेटियों के प्रति और बच्चों के प्रति। लेकिन बाबा साहब के आने की वजह से अगर औरतों के बारे में कोई सोच सका, कोई समझ सका, तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सोचने वाले सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर थे। बिल्कुल। पुरुष क्या है, पुरुष समाज एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक समाज भी माना जाता है। ये अपने हिसाब से अपने लिए नियम कानून बनाता है, लेकिन महिलाओं के लिए नियम कानून बनाने वाले बाबा साहब है। तो लास्ट में ये कहेंगे कि ऐसे लोग सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं। अगर ऐसे लोग सदियों में पैदा हुए हैं, तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा भी है, ना तो डीएम बड़ा है, ना तो प्रधानमंत्री बड़ा है, ना तो हम बड़े हैं। इस देश में बाबा साहब के संविधान लागू होने से उनके विचारों से बात समझ में आई कि यहाँ पर हर व्यक्ति समान है। एक हमने रूढ़िवादी परंपरा ये पढ़ा है, कभी कभी लोग ये मानते थे कि इस समाज में ऐसी विषमताएं थी कि लोग कहते थे कि आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, लेकिन उनके आने से ये बात साबित हो गया कि कोई छोटा हो, कोई बड़ा नहीं है। होता है। क्योंकि बुद्धि की जो उच्चम प्रकाशा बाबा साहब ने पाया है और पूरी दुनिया में जिनका नाम चलता है, तो कहीं ना कहीं चीज साबित कर देता है कि कोई किसी वर्ग से हो, कोई किसी समुदाय से हो, कोई किसी से जाति हो, सब पे शिक्षा का समान अधिकार है, हर कोई पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। बस आपको एक कदम बढ़ाने की कोशिश है। अब जैसे कामता प्रसाद जनता इंटर कॉलेज हम चला रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सी बाधाएं आती है, लेकिन नहीं, हमारा 10 का स्टाफ है, 10 से हम समन्वय करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा काम आगे बढ़ जाता है। तो अगर आप में करने की ललक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जी धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली सर दी के लिए, इन्होंने वास्तव में अच्छी सोच कही। अगर इस प्रकार की सोच सभी टीचरों में आ जाए, तो वास्तव में भारत देश जो कहा जाता है सोने की चिड़िया वास्तव में बन जाएगी। और शिक्षा ही एक ऐसा आधार है, जैसा कि इन्होंने कहा, और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम बच्चों से जानना चाहेंगे थोड़ा कि बच्चे जो है पेपर दिए हैं, कैसा लगा आप लोगों को पेपर देकर? बहुत अच्छा लगा। यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो आप लोगों को इस विद्यालय में लोगों का व्यवहार कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। और सर जी जो अभी अभी बोले हैं मैनेजर साहब, इस विद्यालय कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। तो फिलहाल हम बच्चों से विद्यालय के बारे में बात करेंगे। हाँ। कैमरा